नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। क्या है माया सभ्यता? जी हाँ, आज हम बात करेंगे माया सभ्यता के इतिहास के बारे में। माया सभ्यता के बारे में तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से पता लगा रहे हैं कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। आइए जानें कि क्या है माया सभ्यता का इतिहास। माया सभ्यता के बारे में तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से पता लगा रहे हैं कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। आइए जानते हैं क्या है माया सभ्यता। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप से स्थापित थी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये सभ्यता 300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के दौरान अपनी प्रगति के शिखर पर पहुंची। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर में थे। ये एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। इस सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका पतन 11वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे थे, जिसके कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता का एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र मानते थे। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। चिचेन इट्जा को आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मुल्क की एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। माया शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थी। राजा का पद पैतृक था, जिसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना जरूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उनकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि दी जाती थी। राजा अभिजात वर्ग एवं पुरोहितों की सहायता से शासन चलाता था। राजा भव्य महलों में रहता था। उसकी सेवा में बड़ी संख्या में लोग दास एवं दासियां होते थे। माया सभ्यता ने एक कैलेंडर बनाया था जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। आगे जानते हैं कि ब्लू होल क्या है। ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। ये 318 मीटर एरिया में फैला है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। ये मध्य अमेरिकी देश बेलीज़ में है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेड मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह माना है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलीज़ के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना।
उम्मीद करती हूँ कि माया सभ्यता से जुड़ा ये इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।